जानकारी के लिए। एक और अहम जानकारी, केरलम में सरकार गठन की कवायद तेज हो गई, जहां त्रिवेंद्रम में आज कांग्रेस दल की बैठक है। दोपहर 1 बजे ये मीटिंग बुलाई गई है। मुख्यमंत्री के नाम का इस दौरान मीटिंग में ऐलान हो सकता है। वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। कभी भी वीडी सतीशन के नाम का ऐलान किया जा सकता है। पंकज वानखेड़े संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, जो रस्साकशी चल रही है यहाँ पर मुख्यमंत्री की रेस में, वो कहा जा रहा है कि अभी वीडी सतीशन के नाम पर मोहर लग सकती है, लेकिन आज बड़ी बैठक बुलाई गई दोपहर 1 बजे। देखिए, एक महत्वपूर्ण मुलाकात दिल्ली में भी थी। केसी वेणुगोपाल जो है नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी से मुलाकात की है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि उनको मना लिया गया, उनको बता दिया गया है कि अब जो है विधायक दल ही तय करेंगे कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, और विधायक दल जो है की बैठक जो होगी उसमें तय किया जाएगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 2 दिन पहले जो दिल्ली में तमाम नेता एकजुट हुए थे, उनकी तरफ से साफ कहा गया था कि जो कई नाम है उसमें से वीडी सतीशन उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो वेणुगोपाल है उनका अब जो करियर है वो केंद्र की राजनीति में ही नजर आएगा, और ऐसे में अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर वीडी सतीशन नजर आएंगे। अब ऐसे में अब विधायक दल के बैठक का इंतजार करना पड़ेगा, और उसमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट लगभग तय हो चुका है कि अब वीडी सतीशन जो है वो अगले मुख्यमंत्री केरलम के हो सकते हैं, और दोपहर बाद जो है राज्यपाल से मिलकर जो है नई सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश कर सकते हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी के भरोसेमंद केसी वेणुगोपाल का भी नाम इसमें चल रहा था, और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि बीते 5 दिन से लगातार बैठकें हो रही हैं। कल रात भी बैठक हुई है। आप बता रहे हैं कि फाइनल हो गया है कि अब वेणुगोपाल को मना लिया गया, लेकिन यह भी जानकारी मिल रही थी सूत्रों के हवाले से कि विधायकों की पसंद तो वेणुगोपाल है। देखिए, विधायक भी 2 खेमे में अलग अलग बटे हुए हैं। कुछ मैक्सिमम विधायक चाहते थे कि वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो है उनके तरफ से भी लगातार ये दबाव बना जा रहा था कि नए चेहरे पर और जो अनुभवी नेता हैं उनको लेकर चर्चा किया जाए, और इसी बीच में वीडी सतीशन को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। और ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र की राजनीति में जो मजबूत दावेदार के तौर पर या इन फ्यूचर जो है कांग्रेस को नेतृत्व करने के लिए वेणुगोपाल को मनाया गया है कि उनको आप केंद्र की राजनीति में रहिए, और ऐसे में आप उनका नाम जो है लगभग केंद्र की राजनीति में बने रहने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। और ऐसे में वीडी सतीशन को लेकर दूसरा जो ऑप्शन है, और वेणुगोपाल भी चाहते थे इस बात को लेकर, सूत्र बता रहे कि अगर मुख्यमंत्री बनते तो वीडी सतीशन को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये स्वाभाविक सी बात है, विधायकों का मन टटोला गया। विधायकों ने, कुछ लोगों ने वेणुगोपाल का नाम लिया, और उसके अलावा कुछ विधायकों ने वीडी सतीशन का नाम लिया। तो अब इंतजार इस बात का करना पड़ेगा कि क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है कुछ ही देर में जाएगा, और उसके बाद ये तमाम विधायक मिलकर जो है राज्यपाल से मिलकर नई सरकार का जो गठन है उसकी प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। बिल्कुल पंकज, इसके अलावा रमेश चन्नीथला का भी नाम सामने आ रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच रस्साकशी जो चल रही है उसमें बेहतर विकल्प हो सकते हैं रमेश, क्योंकि कांग्रेस के केरल में सबसे अनुभवी नेता के तौर पर उनकी छवि है। बिल्कुल बेशक, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण यह है कि केसी वेणुगोपाल जो है एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं, और कांग्रेस के महासचिव है, और ऐसे में माना जाता है कि उनका दखल कांग्रेस में मैक्सिमम नंबर जो टिकट बंटवारे हुए थे, जो टिकट अनाउंस हुए थे, उनका दखल ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा एमएलए जो है वो वेणुगोपाल के फेवर में, वेणुगोपाल जो है सतीशन के फेवर में नजर आते हैं, क्योंकि वेणुगोपाल को केंद्र की राजनीति में रहना है। तो ऐसे में अब राज्य की जो भागदौड़ है कौन संभालेगा, तो ऐसे में वीडी सतीशन का नाम आगे किया गया। नाम बहुत सारे और भी चर्चा में थे, लेकिन प्रमुख नामों में यही 2 नाम थे जिनको लेकर चर्चा चल रही थी, और कांग्रेस पिछले 4 दिन से इसको लेकर दिल्ली में मंथन कर रही थी। लेकिन अब लगभग तय माना जा रहा है कि कुछ ही देर में जब विधायक दलों की बैठक होगी तो उसमें जो केंद्र से नाम भेजा गया है वीडी सतीशन का, उनका नाम वहां पे अनाउंस किया जाएगा, और बताया जाएगा कि ये सहमति जो है वेणुगोपाल की तरफ से दी गई है, और वेणुगोपाल चाहते हैं कि वो केरलम के जो अगले मुख्यमंत्री हो जो वीडी सतीशन हो। बिल्कुल पंकज, देखिए 5 दिन से इसलिए भी खींचतान हो रही थी। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि जो कार्यकर्ता हैं या फिर केरल में जो विधायक हैं उनके बीच ऐसा मैसेज जाए कि ये हाईकमान ने थोप दिया है मुख्यमंत्री, इसीलिए इतना समय लिया है, इतनी मीटिंग्स हुई है, चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ है। आज दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। लेकिन जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि विधायकों के बीच भी खेमे बटे हुए हैं, उनकी पसंद अलग अलग है, तो आगे आने वाले वक्त में पार्टी ना टूटे या फिर जो डैमेज है उसे कंट्रोल करने की ये कवायद की गई है।
बिल्कुल बेशक देखिए पिछले 4-5 दिन अगर आप देखेंगे 4 मई को नतीजे आए और उसके बाद से लगातार ये पहले तय किया गया कि ये जो नामों का ऐलान होगा वो दिल्ली में होगा और दिल्ली पे ही जॉइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वहां से तय हो जाएगा कि केरलम का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे लगभग 10 दिन हो गए हैं, चाहे दिल्ली में बैठक हो या केरलम में लगातार बैठक चल रही थी, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ और कई नामों को लेकर चर्चा चल रही थी। और उस चर्चा के बीच में लगातार इस बात को लेकर मुखर बात कही जा रही थी कि अगर वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर से एक सुरक्षित सीट खोजनी पड़ेगी, उनके लिए विधानसभा चुनाव लड़वाना पड़ेगा उनको और उसके बाद फिर जो है वो मुख्यमंत्री उनका नाम तय किया जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस को ऐसा लगता है, मुझे लगा कि कांग्रेस माफी चाहूंगा कि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वेणुगोपाल की जरूरत केंद्र की राजनीति में ज्यादा है, इसलिए बेहतर होगा कि उन्हें वहां रखा जाए और राज्य की राजनीति के लिए कोई बेहतर चेहरा खोजा जाए। तो इसीलिए वीडी सतीशन के नाम पे लेकर सहमति बनी है। तो अब इंतजार करना पड़ेगा। लगभग जो सूत्र बता रहे हैं उनका नाम लगभग तय हो चुका है, बस अनाउंसमेंट की बाकी प्रक्रिया बची हुई है। और दूसरी तरफ यह है कि केंद्र की सहमति जरूरी थी, तो ऐसे में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति जो है और वीडी सतीशन की तरफ नजर आया है और ये माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनना लगभग बिल्कुल पंकज, ये बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए कि कोई ऐसा फैसला लिया जाए जिससे आने वाले वक्त में किसी तरह का कोई डैमेज ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि 10 साल के बाद कांग्रेस की वापसी हुई है। 5 राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल में रहा है कांग्रेस का, तो देखना होगा मुख्यमंत्री किसे चुना जाता है। बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए।